आप उस बॉक्स में 1000 रुपीज डाल दो, ये आपने सेव तो कर लिए, राइट, यू हैव केप्ट देम सेफली. व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 ईयर? मैं टर्म यूज करता हूँ CTT, केयरफुली, थॉरोली एंड टाइमली. तो ये तो आपको हर चीज में करना है, लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको CTT एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा. हम जब मिस्टी सेविंग्स पे पैसा कमाते हैं ना, हमने 7% अर्न किया, बट मित्रों, समझ रहे हो मित्रों मैं किसकी बात कर रहा हूँ? You mean that inflation should be less and the return should be more? हाँ. Or the return should be less? I mean, the रिटर्न शुड बी मोर. Yeah. कि आपको अपनी इन्वेस्टिंग से जो रिटर्न चाहिए वो कैसे चाहिए? अपने इन्फ्लेशन को बीट करते हुए रिटर्न चाहिए. और इन्फ्लेशन को अगर आप 3-4% के मार्जिन से बीट कर रहे हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम पैसे को घर में ही रखेंगे तो क्या होगा? पैसे की वैल्यू सिर्फ सेविंग करनी चाहिए या सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? दोनों करने चाहिए. ये देखो छोटा पैकेट यहाँ पे बाय बाय कर रहा है, यहाँ पे आके बाय. Hi, my name is Mannat and this is my channel Money with Mannat. I've started learning personal finance with my dad and today we'll have a discussion with him. राइट. ओके, तो मैं भी आ गया हूँ पिक्चर में. हाय मिष्टी, क्या हाल चाल है? I'm fine, how are you? बहुत बढ़िया. ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद मिल रहे हैं. हाँ. ओके, ग्रेट. सो मिष्टी के साथ मैंने सोचा कुछ फाइनेंस कॉन्वर्जेशन जो है रिकॉर्ड कर ली जाए और जो जो मुझे चीज़ें आती हैं थोड़ी बहुत वो मिष्टी को भी सिखा दी जाए. सो यस मिष्टी, व्हाट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन टुडे? So like I came to the office and I overheard you saying something like, you know, like saving alone is not like beneficial. You know, you need to invest with it also. राइट. बिल्कुल ठीक मिष्टी. ये अच्छा, मन्नत का नाम मिष्टी भी है, जिन लोगों को नहीं पता तो मैं तो मिष्टी बुलाता हूँ घर पे, इसलिए आई विल कॉल हर मिष्टी ओनली. आई होप इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. Not at all. ओके, तो बात ऐसी है. सपोज मिष्टी मैंने ना क्या किया, आपको ना एक बॉक्स दिया और मैंने आपको 1000 रुपीज़ दिए. Okay. ओके, आप उस बॉक्स में 1000 रुपीज़ डाल दो, ये आपने सेव तो कर लिए, राइट, यू हैव केप्ट देम सेफली. नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 ईयर? उसमें से 10 ईयर्स बाद आराम से सोच समझ के बताना, वो 10 ईयर्स बाद कितने रुपए निकलेंगे उस 1000 में? 1000 ही निकलेंगे या कम निकलेंगे, क्या लगता है? Like the money will be 1000 only. What I feel is. यस. But like suppose I could buy a Lego figurine for 1000 at that time. लेगो? Figurine, like you know those Lego characters and everything. अच्छा, लेगो फिगरीन. ओ यार, ये हमारी जनरेशन वाली बातें नहीं है, बट ठीक है. हाँ चलो ठीक है. And then, but now I can't buy it because maybe the price has gone up. But my money isn't sufficient for it. राइट. तो यही आज का ना हमारा फर्स्ट जो है वो मुद्दा है, जो आपने मुझसे बोला कि सेविंग इज़ नॉट एनफ. तो आपने सेव तो कर लिया पैसे को, बट सेव करके भी आपसे गलती हो गई, और ये कि आपने ये नोटिस किया कि जो लेगो था ना, जो आपने बोला था लेगो फिगरीन, हाँ, जो लेगो फिगरीन आप अभी बाय कर पा रहे थे 1000 में, वो आप आज से 10 साल बाद उसी 1000 रुपीज़ से बाय नहीं कर पाओगे, बिकॉज जो इन्फ्लेशन विल कम इनटू द पिक्चर. नाउ व्हाट इज इन्फ्लेशन? सिंपली स्पीकिंग, जब मिष्टी किसी भी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बढ़ जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उनके भी रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, राइट, तो उसके चलते जो है वो क्या हो जाती है? इन्फ्लेशन. और इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती जाती है. और वही चीज़ जो है वो आपको, यही चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा. वी हैव टू सेव फर्स्ट एंड देन वी हैव टू इन्वेस्ट दैट मनी. Okay. So in short, I can assume you are trying to say that saving is more important than investment. No, मैंने ऐसा बोला ही नहीं. But yes, saving, you can say that saving is the seed for investment. Okay. And what I want to say is that savings and investment are different. Okay? Okay. They are not same. Savings, आप पहले तो सेविंग की हैबिट डेवलप करते हो और फिर आप जो है उस पैसे को अगर ग्रो करना चाहते हो तो आप उसको इन्वेस्ट करते हो. अगर आप उसको सेफ रखना चाहते हो तो आप सेफ कब रखना चाहते हो? जब आपको शॉर्ट टर्म में पैसे की ज़रूरत है, राइट. फॉर एग्जांपल, अगर आपको नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स के अंदर वो पैसा चाहिए तो मैं बोलूँगा कि आप उसे इन्वेस्ट ना करें, आप उसे क्या कर रखें, आप उसे सेफ रखें कि जब आपको पैसा चाहिए हो तब आपको मिल जाए. हर चीज़ के लिए एक टर्म है. कितनी जल्दी आप अपना सेव किया हुआ पैसा एक्सेस कर सकते हो, इसके लिए मिस्टेक टर्म होता है लिक्विडिटी. क्या टर्म होता है? लिक्विडिटी. जैसे लिक्विड एंड लिक्विडिटी, आगे ITY लगा दो. ओके, सो लिक्विडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. हम बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं जब हम लोग कहीं भी पैसा रख रहे होते हैं, कहीं भी पैसा हम लोग जो है वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लिक्विडिटी. लिक्विडिटी का सिंपल सा मीनिंग है द एबिलिटी टू कन्वर्ट योर इन्वेस्टमेंट इनटू कैश क्विकली, राइट. तो जितना क्विकली कोई आपका इंस्ट्रूमेंट कैश में कन्वर्ट हो सकता है, जितना क्विकली आपकी इन्वेस्टमेंट सेविंग कैश में कन्वर्ट हो सकती है, वो उतना ज़्यादा लिक्विड होता है, राइट. एग्जांपल दूं इसके? Yes. जैसे सेविंग्स बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा, अच्छा आपके केस में बताऊं, आप अपने
गुल्लक, पिगी बैंक, Yeah. राइट, पिगी बैंक में जो पैसे डालते हो वो हाईली लिक्विड है, आप जब मर्जी उसमें से निकाल भी सकते हो, है ना, तुरंत उसको एक्सेस कर सकते हो। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, हम सेविंग्स बैंक अकाउंट, बैंक में बहुत सारे तरह के अकाउंट होते हैं, सेविंग्स बैंक होता है, एक रेकरिंग डिपॉजिट होता है, एक फिक्स डिपॉजिट होता है, एक करंट अकाउंट होता है। तो अभी सेविंग्स में मैं पैसा रखता हूँ, तो मुझे जब भी चाहिए, मम्मा यूपीआई से पेमेंट कर रही होती है ना, तो मम्मा के सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा होता है, मम्मा वहाँ से यूपीआई से पेमेंट करती हैं और जो है वो सेविंग्स बैंक से पैसा तुरंत मिल जाता है हमें। तो यानी कि सेविंग्स बैंक में रखा हुआ पैसा बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, You know, like if you need it urgently or something, Yes. then it is for that reason. यस, तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है। Okay. खैर, कमिंग बैक टू सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट थिंग, तो सेविंग जो होती है वो इमरजेंसीज के लिए होती है, सेविंग्स जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, सेविंग्स जो होती है वो सेफ्टी के लिए होती है। इन्वेस्टिंग का पर्पस कुछ और होता है। But in the sense, like you're saying, if I need that money in 1 or 2 years, but then like suppose what happens is that I forgot about that money somehow, ठीक है, piggy bank में रखा है, and I forgot that मेरा piggy bank है and everything like that, हाँ. and I take that money out of I need it and somehow I find it 5 years later. हाँ. So the same thing comes up, तो उसका फायदा क्या हो in So the end? that was the problem. Same thing come up because आपने फिर अपने पैसे का ध्यान नहीं रखा। तो इसलिए इसके पीछे भी एक लेसन है। जब आप कहीं बैंक अकाउंट खोलो तो उसका आईडी पासवर्ड याद रखो, वो अकाउंट कहाँ पे है याद रखो, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखो। जैसे भी पापा के साथ हुआ था, सरिता यार 2 चक्कर काटने पड़ रहे हैं क्योंकि एक बैंक अकाउंट है पुराना जिसको हम भूल गए थे, है ना। Yeah. सो ये तो मिष्टी थोड़ा सा आपको हमेशा, जैसे आप हर चीज़ के लिए, मैं टर्म यूज़ करता हूँ CTT, केयरफुली, थॉरोली एंड टाइमली, राइट, केयरफुली, थॉरोली एंड टाइमली। तो ये तो आपको हर चीज़ में करना है, लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको CTT एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, केयरफुली, थॉरोली एंड टाइमली। सो सेविंग्स मिष्टी हम लोग करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, इमरजेंसीज के लिए, और सेविंग्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि जब आपको पैसा चाहिए तब आपको पैसा मिल जाए at the right time, you get the money at the right time. Yes. What is like the flaw in saving that we're supposed to like go forward for investment and everything? So this is a very good question. देखो बात क्या है कि सेविंग्स आपको कितना रिटर्न देती है, राइट। आपने परसेंटेज सीख ली स्कूल में, आती है या अभी कैलकुलेटर पे ही? मैं आपको बता दूं कि भाई ये लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर पे काम करते हैं इस एज के अंदर, राइट। It's for MYB only, not for CBSE. चलो ठीक है, ओके, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। सो वी हैव अ कैलकुलेटर हेयर, सो आई विल टेल यू समथिंग, राइट। सो लेट अस से सेविंग्स पे यू आर गेटिंग 7% रिटर्न, Okay. okay, what is 7%? For example, you are investing 100 rupees, okay, and इसका मैं 7% कर देता हूँ, so you will get 7 rupees per year on that 100 rupees, right? Okay. But the problem is इंडिया में जो इन्फ्लेशन है ना वो भी 7% है। मतलब कि आपने 100 रुपये लगाए, आपको उस पर 7 रुपीज़ का रिटर्न मिला, लेकिन इन्फ्लेशन भी 7 रुपीज़ से बढ़ गई, तो आपका रियल रिटर्न कितना बना? 0. Yes. Because both of them get cancelled out. Yes, both of them cancelled out. तो और इसमें भी एक और प्रॉब्लम भी है, हम जब मिष्टी सेविंग्स पे पैसा कमाते हैं ना, हमने 7% अर्न किया, बट मित्रों, समझ रहे हो मित्रों मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मोदी जी, गवर्नमेंट, वो हमसे क्या लेती है? टैक्स लेती है। यस, तो क्या होगा, आपने तो 7 रुपीज़ अर्न किए, अब वहाँ से हमारी गवर्नमेंट आएगी और गवर्नमेंट क्या बोलेगी, क्या लाओ? टैक्स लाओ। तो अब प्रॉब्लम क्या होगी, जरा ध्यान से सुनना। आपने 100 रुपीज़ सेव किए थे, अब मान लेते हैं आपने उस पर 7% अर्न किया, वो कितना हो गया? 7 रुपीज़ हो गया हमारा, राइट। अब उस 7 रुपीज़ में से लेट अस से फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मोदी जी सेड कि भाई 20% विल बी टैक्सेस, आउट ऑफ 7 द 20% ऑफ 7 विल बी टैक्सेस, ओके। तो आपने कितना अर्न किया था? 7। अब 7 पे मैं क्या करने वाला हूँ? 20% का क्या लगाने वाला हूँ? टैक्स लगाने वाला हूँ, दैट इज 1.4। So 7 minus 1.4 is 5.6. How much you earned? 5.6. And how much inflation increased? 7%. So you are at a profit or a loss? Loss. Yes, you are at a loss. आपका 7% इन्फ्लेशन बढ़ी और 5.6 के आसपास जो है आपका क्या हुआ था? रिटर्न मिला था, तो आप 1.4% के लॉस में हो, यानी आपके मनी की वैल्यू कम हो गई है। So इससे फॉलो अप है मेरे पास, हाँ, कि अब like you were saying कि the return we get and the inflation that goes, it's going on the same level. Yes. So you mean that inflation should be less and the return should be more, or the return should be less? I mean, the return should be more, right? Yeah. So that's why we go for investing. In investing, we always try, if we are investing for long term, we always try that हमारे जो returns है investing से वो beat कर रहे हो किसको? Inflation को. So for example, in India, inflation is 7%. So I target that my post-tax return, मतलब the return I am getting after the taxes should be around 11%.
Okay. right? If I am able to get that 11%, so I will be beating inflation by approximately 3 to 4%, Yeah. right? Although ये बहुत आपको सुनने में मैं बहुत सिंप्लिसिटी से बता रहा हूँ, इतना सिंपल है नहीं, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है, बट यस बेसिक यही है कि आपको अपनी इन्वेस्टिंग से जो रिटर्न चाहिए वो कैसे चाहिए, अपने इन्फ्लेशन को बीट करते हुए रिटर्न चाहिए, और इन्फ्लेशन को अगर आप 3-4% के मार्जिन से बीट कर रहे हैं, That's good. that's good enough, right? Okay. To reach your goals and to beat inflation over a long period of time. Okay. So this is why we need investing, and we invest ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में, ऐसी जगहों पे हम इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे हम लोग 11%, 12% के आसपास, 11% और 12% के आसपास रिटर्न्स जो हैं वो हम वहाँ से अर्न कर पाए. Okay. So in conclusion, you mean to say that we need to do investing so we can beat inflation. Yes. But are there any other reasons why people invest? हाँ हाँ बिल्कुल मिस्ट्री. सो वन इज बीटिंग इन्फ्लेशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. याद रखना मिस्ट्री कि शॉर्ट पीरियड में जो है आपको इन्फ्लेशन बीट करने की चिंता नहीं करनी. 1 साल 2 साल में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि आपका पैसा बिल्कुल जीरो हो जाएगा. Okay. बट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आपके पैसे की वैल्यू बिल्कुल इरोड हो सकती है, जीरो भी हो सकती है. इसलिए यू नीड टू इन्वेस्ट टू बीट द इन्फ्लेशन. नाउ मिस्ट्री सेकेंड थिंग इज क्रिएटिंग वेल्थ, राइट? व्हाट इज क्रिएटिंग वेल्थ? फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं तो हम सबकी एक लिमिटेड एज है जहां तक हम लोग काम कर सकते हैं. उसके बाद वी ऑल वांट टू रिटायर नॉट एज इन खाली बैठे हैं, बट यस थोड़ा कम काम कर रहे हैं, थोड़ा कम स्ट्रेस ले Part रहे हैं, time. थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, राइट? सो वी नीड टू क्रिएट वेल्थ सो दैट यू नो वी कैन अचीव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, एंड उसके बाद हम अपनी लाइफ को और क्वालिटी इन्जॉयमेंट जो है लेके आ पाएँ. और इसमें एक बात और भी मिस्टी कि इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाने में लग रहा हो इनिशियल ईयर्स में, लाइफ इन्जॉय मत करो, साथ साथ भी इन्जॉय करनी है, और धीरे धीरे आपने अपने पैशंस को जो है वो एक्सप्लोर करना है, राइट? एंड थर्ड रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि not only the retirement goal, but you can have many other goals. Like I have a goal in front of me, your higher education, right? Like I might have a goal कि मुझे जो है एक अच्छा बड़ा घर लेना है. मतलब हमने तो ले लिया, लेकिन और लोगों के गोल्स हो सकते हैं, बाइंग अ हाउस, राइट, बिल्डिंग अ रिटायरमेंट होम, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड्स मैरिज इन केस दे वांट टू मैरी, राइट? हाँ 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 हाँ. Not in my case. नॉट इन योर केस. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो सकती हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं जिनको अचीव करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट जो है वो रेगुलर करते रहनी चाहिए. Okay. अब मिस्टी आज का लेसन तो हो गया, लेकिन अब है टाइम टेस्ट का, राइट? Okay. सो आई विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू और आपने मुझे बताना है, ठीक है? जी. तो सबसे पहले आपने मुझे बताना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम पैसे को घर में ही रखेंगे तो क्या होगा, पैसे की वैल्यू? It will like go down. The इट विल गो डाउन बिकॉज ऑफ inflation. इन्फ्लेशन. ग्रेट. अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि सिर्फ सेविंग करनी चाहिए या सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, दोनों करने चाहिए? We should do both because like saving is when we need the money for emergencies or in like a short period, but investment is for like a long term period and to beat inflation. राइट. अच्छा, आप बीट इन्फ्लेशन. अब मुझे एक बताओ कि सिर्फ अगर हम सेविंग करेंगे तो क्या होगा? Like you know, after for 1 or 2 years it's fine, but after longer period the value of your money will decrease, and the same you won't be able to buy the same thing that you were able to buy like 10-15 years ago. राइट. तो बेसिकली इन्फ्लेशन हमारी मनी की वैल्यू को कम कर देगी. हमें जो सेविंग से रिटर्न्स मिल रहे हैं और जो हमारे इन्फ्लेशन है, अगर वो बराबर भी रही तो भी हमारी सेविंग्स तो भी हमारी कोई वैल्यू बढ़ नहीं रही है. एंड जनरली सेविंग्स के रिटर्न हमेशा इन्फ्लेशन से कम रहते हैं, उससे वैल्यू जो है वो कम होती जाती है. एंड इसलिए वी शुड डू व्हाट? इन्वेस्टिंग ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमें इन्फ्लेशन से we can beat inflation. हमें इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न्स जो है वो मिल पाए, राइट? Yeah. तो अब हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर कर लें. Yeah. राइट. चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर. जय हिंद. और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू. बाय बाय एंड टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय करो. बाय बाय बाय. और एक छोटा पैकेट यहाँ बैठा, बाय कर चीकू खड़े होके बाय कर जल्दी से. ये देखो छोटा पैकेट यहाँ पे बाय बाय कर रहा है, यहाँ पे आके बाय.